बच्चों, आप लोगों ने पहला नंबर वीडियो देखा और आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई भी किया कि सवाल हल करने का। लेकिन कुछ तो बच्चों का सवाल गलत हो रहा है, तो उसको ज़रा सा क्लियर करता हूँ फिर से, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ जाऊँगा। आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि यदि हम सामने सामने बैठ के समझाते तो ज़्यादा आसान होता, लेकिन ये वीडियो के द्वारा समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान से देख करके फिर उसके बाद करिएगा। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि परमेय संख्या को किस पे दिखाना है? संख्या रेखा पे दिखाना है। संख्या रेखा पर परमेय संख्या को संख्या रेखा पर अगर दिखाना है तो कैसे दिखाना है? तो कुछ बच्चों ने ये गलती किया कि यदि मैंने समझो एक रस्सी है, मैंने एक रस्सी ले लिया, ठीक है, ये एक रस्सी है। ठीक, अब इस रस्सी को मुझे मान लो 4 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 4 भाग में। यदि 4 भाग में अगर उसको बांटना है तो हम कितनी बार कट करेंगे उसको? आप जरा सोचो, क्या हम उसको 4 बार कट करेंगे? 4 बार कट करेंगे या फिर 3 बार कट करना होगा? ठीक है, क्योंकि हमको इसको 4 टुकड़े समान करने हैं, तो हमको कितनी बार कट करना होगा? 3 बार ही समान टुकड़े करने होंगे। तो हमको नाप करके क्या करना होगा? 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो हम 3 बार अगर कट करेंगे तब हमको क्या हो जाएगा? 4 बार का टुकड़ा मिल जाएगा, 4 समान टुकड़े मिल जाएंगे। तो वैसे ही कल मैंने आपको बताया था कि जो भी हर वाली गिनती होती है, हर वाली गिनती मतलब जैसे अगर आपको दिया जाए 6/5, तो ये जो आपका क्या है? हर है, और ये अंश है। ठीक है, तो हर बार हर वाली गिनती को ही देखेंगे, अंश वाली गिनती को पहले नहीं देखेंगे। ठीक है, हर में जितनी गिनती है उतनी बार हम कट करेंगे। किसको? जो हमने संख्या रेखा पे 0 से 1 लिया है, 1 से 2 सेम कटिंग करेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे हमारे पास 0 होता और मान लो ये 1 होता, तो इसके बीच में हम सेम कट करेंगे। 4 भाग बोला गया तो 4, फिर उसके आगे जब कट करेंगे यहाँ पे मान लो 2 होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे 2 होगा तो हम क्या करेंगे? सेम कट करना चाहेंगे। ठीक है, मतलब 3 बार अगर इसमें कट किया है तो अगले वाली गिनती में भी 3 बार ही कट करेंगे, कम ज़्यादा नहीं। कुछ बच्चों ने कम ज़्यादा कट किया है, कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि ऊपर वाली गिनती पकड़े कि नीचे वाली गिनती पकड़े। जो संख्या रेखा है उस संख्या रेखा पे, ठीक है, जो भी आपने गिनती ली है उसको क्या करना है? समान कट करना है। जैसे देखो, ये आपकी एक संख्या रेखा हो गई। ठीक है, आपको किताब का ही सवाल लेना चाहता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा समझ में आए आपको। तो ये पहला, मान लो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो? कभी 0 लगा रहे हो, कभी डॉट लगा रहे हो, तो इसको ऐसे पाई खींचो ना, और इसको साफ साफ ऐसे लिखो 0। तो आप लोग कभी 0 गोला कर रहे हो, कभी डैश कर रहे हो, तो इसको आपने क्या करना है? एक ऐसे डैश कर देना है बड़ा सा। ठीक है, आपको वीडियो में साफ साफ दिख रहा है ना, तो सेम करो। फिर उसके बाद आपको यहाँ से जितनी दूरी पे आप लेते हो, स्केल से मैं बता रहा हूँ, कल तो मैंने बिना स्केल का बताया था आपको, तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। तो जैसे मैंने 0 से 2 लिया, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो मैं आगे लूँगा तो आपको वीडियो में दिखेगा नहीं, तो मैंने इतना लिया। सेम ऐसी ही इधर भी सेम अंतर लेना है आपको। ठीक है, सेम अंतर लोगे तो ये 2 और ये 4, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा? 1। ये क्या है मेरा? 1, और ये है 2, और ये है -1, और ये -2। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब इसके बीच में कटिंग करनी है। जितना कटिंग आप यहाँ से यहाँ तक करते हो, उतनी कटिंग यहाँ से यहाँ करोगे, उतनी कटिंग यहाँ पे और उतनी कटिंग यहाँ। तो ये जो आपने किया है इसको साफ साफ से क्लियर कर दो कि ये बड़ा बड़ा हो, एकदम बड़ा ना हो, भद्दा ना लगे, गंदा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने बड़ा बड़ा कर दिया। अब जो कटिंग करूंगा उसको थोड़ा छोटा छोटा कटिंग करूंगा। ठीक है, तो पहला नंबर आपके पास सवाल जो दिया गया है आपकी किताब में है 3/2। कितना है? 3/2, 5/2 और -3/2। तो मैंने बोला कि हमेशा किसको पकड़ेंगे हम?
हर को पकड़ेंगे। तो हर यहाँ पे कितना है 2, हर एक में देखो 2 2 है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं कितनी बार कट करूँगा, 2 बार कट करूँगा कि 1 बार कट करूँगा, आप ही बताओ। जैसे यहाँ पे 4 भागों में बांटना था तो कितनी बार कट किया आपने, 3 बार कट किया ना आपने, 3 बार कट किया गया। तो वैसे अगर 3 बार कट किया गया तो वैसे जब हम इसको 2 भागों में बांटना है, यहाँ से यहाँ तक 2 भागों में बांटना है, तो कितनी बार कट करूँगा, 1 ही बार कट करूँगा ना बीचों बीच, ठीक है। फिर वैसे यहाँ से यहाँ तक भी करूँगा, सेम करना है आपको। आप लोग कम ज़्यादा कर रहे हो, गलतियाँ यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना, अब ध्यान से देख करके करना। फिर उसके बाद इस तरफ भी वैसे ही करना, यहाँ से यहाँ तक 1 बार, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 बार, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, कितना दिखाना, 3। तो अब 3 किधर, प्लस में। तो प्लस में मतलब 3 डब्बे गिन लो चाहिए, तो 1 1 डब्बे हो गए। तो 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, मतलब ये आपका क्या है, 3/2 है। तो आप कहीं भी मत बनाते चलो, ठीक है, नहीं तो संख्या रेखा आसान तो लग रहा है लेकिन आपको गलत होने का चांस है, ठीक है। तो 5/2, तो 3 हो गया, फिर ये 4, अगली वाली गिनती आपको मुझे लेना पड़ेगा। तो चलो अगली वाली गिनती भी ले लेता हूँ मैंने पेन से बनाया, आप लोग पेंसिल से बनाना, क्योंकि ऐसा दिक्कत ना होने पाए, नहीं तो क्या होगा, आपको ऐसे मिटा मिटा के बनाना होगा और खिचड़ी हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो बड़ा सा बना लेना आप लोग, और पेंसिल स्केल से ही बनाना। तो बीचों बीच यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 5 बोला गया ना, तो 5 डब्बे गिनो, 1 2 3 4 5। 5 कहाँ पे आ रहा है, ये वाले पे डब्बे पे आ रहा है, मतलब ये लाइन पे। तो हो गया 5/2, ठीक है। फिर उसके बाद -3/2, -3 मतलब माइनस की तरफ आपको जाना है। कितना गिनोगे, 3 गिनना है। तो 3 कैसे गिनोगे, 1, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, -3/2। आशा करता हूँ अभी समझ में आया होगा आप लोगों को कि इस तरह से ही करना है, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है, कहीं भी एक सवाल है आपके पास, अब आप बताओ, एक सवाल है आपके पास, -5/8 और 11/8। -5/8 और 11/8 अगर दिया गया है तो अब आप एक लाइन खींचोगे, ठीक है। तो लाइन अगर खींचोगे तो देखो, मैंने लाइन खींच दिया बड़ा सा, वीडियो में आपको नहीं आ रहा है तो मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने यहाँ तक खींचा है, फिर यहाँ तक, ठीक है। अब इसको बीचों बीच मैंने एक 0 ले लिया, इसको बोलूँगा 0। अच्छा, अब 8 है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाता हूँ। बड़ा बनाऊँगा तो मुझे क्या होगा, साफ साफ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे आपकी इच्छा है, थोड़ा साफ साफ होना चाहिए। तो मैंने 4 लिया है, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे 8 पे ले लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर भी वैसी सेम ले लेता हूँ मैं, तो 4, और फिर इधर भी 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन थोड़ा सा बड़ा करके इसको ऐसे कर लेंगे। अच्छा, अब मेरा ये क्या है, ये बड़ी वाली लाइन है। आप लोग डॉट डॉट मत लगाने जाना, कभी कभी आप लोग ऐसे ऐसे करते हो, किधर ज़्यादा कर रहे हो किधर कम कर रहे हो, ऐसा मत करना, वो गलती हो रही है बहुत सारे बच्चों की, ठीक है। तो जो गलतियाँ आपने किया मैंने उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 1 रहेगा, और यहाँ क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे -1 और यहाँ -2। कट कितनी बार करेंगे, अब नीचे कितनी गिनती है, 8। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 बार कट करेंगे, 7 बार कट करेंगे, सोचो हम कितनी बार कट करेंगे, 7 बार कट करेंगे, तब ना 8 भाग हो जाएंगे। तो हम इसको बराबर क्या करेंगे, 7 भागों में बांट देना चाहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो स्केल से आप साफ साफ उसको करना। देखिए मैं इससे करता हूँ, नाप के थोड़ा सा बराबर बांटने की कोशिश करना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और वैसे इधर भी करना, तो
1 2 3 4 5 6 7। आ रहा समझ में? तो सेम इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। खिचड़ी मत कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा बना दिए हैं उसमें कि समझ में नहीं आ रहा है कितना लाइन खींचे हैं, क्या किए हैं। तो थोड़ा सा आप लोग साफ साफ इसको बनाना। अब देखो -5 मतलब कितना, 5 लाइन आपको लेने हैं। तो 1 हो गया, 2 3 4 5। आ रहा समझ में? तो यही होगा ना आपका -5/8, क्योंकि हमने 8 भागों में बांट दिया है। तो मैंने बताया था कि -5 मतलब ऊपर वाली गिनती लेना है आपको। जो पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना कल वाले वीडियो में, कि ऐसे हम अगर कट कर देते हैं और इसमें से अगर मैंने एक डब्बा ही ले लिया तो हम बोलेंगे 1/4 लिया है मैंने। ठीक है। यदि हमने ऐसे सर्कल ले लिया मान लो, और हमने इसके ऐसे कट कर दिया और 2 भाग ले लिया, तो हम बोलेंगे 2/4। मतलब टोटल तो 4 भाग में हम कर ही रहे हैं। ले कितना रहे हैं? ऊपर वाली गिनती को हम ले रहे हैं। तो ऊपर की गिनती कितनी है? -5। तो हमने यहाँ से यहाँ तक कितना कट कर दिया? 8 भागों में बांट दिया है किसी सामान को। ठीक है। और फिर उसके 5 भाग को हमने ले लिया, 1 2 3 4 5। ये आपका क्या हो जाएगा? -5/8। अच्छा, 11/8 मतलब यहाँ से 11, या तो आपको पता है ये 8 भाग तो है ही। ठीक है। 9 10 11 ऐसे आ जाएगा, नहीं तो ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 11/8। ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर अगला देखता हूँ आपके पास क्या दिया गया है। आपके पास अगला एक संख्या रेखा दिया गया है, और उस संख्या रेखा को लेकर के आपके पास सवाल पूछे गए हैं। अच्छा चलो, अच्छा अब संख्या रेखा तो हमने बनाना सीख लिया, मान लो ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है। अब ये संख्या रेखा है, सेम बनाना चाहता हूँ मैं। आपकी किताब में डॉट डॉट दिया गया है, तो डॉट डॉट लेते समय देखो एक हल्का डॉट दिया गया है और एक डार्क डॉट दिया गया है। ठीक है। तो हल्का और डार्क वाले को ध्यान में रख करके आपको करना होगा। जैसे मान लो ये 0 हो गया। ठीक है। इसको दिखाया गया O। तो फिर उसके बाद 1 2 3, यहाँ पर अगर 1 लिया गया है, ऐसे लिया उसने। ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिया है, फिर यहाँ पे मैं 2 ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर 3 ले लेता हूँ। ठीक है। वैसे ही इस तरफ भी -1 -2 और -3। ठीक है। अब इसके बीच में देखो आपको कितने डॉट दिए गए हैं, किताब में देख करके बताना। ठीक है। मैं किताब का ही आकृति बना रहा हूँ आपका। तो वहाँ पे देखो 3 डॉट दिए गए हैं। तो 3 डॉट को मैं इससे छोटा छोटा दिखाता हूँ। ठीक है। हर एक में 3 डॉट है। 3 डॉट मतलब कितने भागों में बांटा गया है बताओ? 3 डॉट है मतलब कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में ना। ठीक है। देखो 1 2 3 4 भाग हो गए, तो बटे में 4 आएगा। ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपकी बुक में से डॉट डॉट डार्क दिया गया है, तो सेम आकृति बनाना चाहता हूँ मैं। ठीक है। फिर इसके बाद 1 पे दिया गया F, फिर 2 के पहले दिया गया है C, फिर उसके बाद 2 और 3 के बीच में दिया गया है D। ठीक है। तो आपकी किताब में आकृति देख लेना, और या तो फिर किताब नहीं है तो मैंने जो फोटो भेजा है उसमें ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस पर आपको साफ साफ दिख नहीं रहा होगा तो उस पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है E, और फिर यहाँ पे दिया गया है B,
और फिर ए। ठीक है, चलो अच्छा। अब इसके बाद सवाल क्या पूछता है, अच्छा ये बताओ, अगर मैं बटे में इसको लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूंगा? बटे में क्या आएगा? बटे में 4 आएगा, क्योंकि देखो 3 भागों में बांटा गया ना, तो 1 2 3 4 भाग है ना, तो बटे में 4 आएगा, हमेशा बटे में 4 ही होगा। ठीक है, बिंदु बी कौन सी परमेय संख्या है? बिंदु बी कौन सी परमेय संख्या दर्शाता है? पहला नंबर सवाल है आपके पास, उसका आंसर देखते हैं। बिंदु बी कौन सी परमेय संख्या बताएगी, बताओ जरा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना बता रहा है आपके पास? 10 बता रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बटे में क्या होगा? बटे में कितना भाग था आपके पास? 1 2 3 4, 4 भाग है ना, हर एक में 4 4 डब्बे हैं, अरे 4 भाग हैं, 4 भागों में कटा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 या 1 2 3